नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर जहां हम बातें करते हैं हेल्थ और आयुर्वेद। रोज की तरह आज भी हम एक बहुत ही खास वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्वर नाशक आयुर्वेद जिसका नाम है चिरेता, जिसको श्वर्टिया चिरेता के नाम से अंग्रेजी में या इसका वैज्ञानिक नाम ये श्वर्टिया चिरेता के नाम से जाना जाता है। आप इस चिरेता के बारे में इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। आज हम बात करेंगे इस श्वर्टिया चिरेता का जो अर्क होता है यानी काढ़ा कैसे बनाते हैं। इस श्वर्टिया चिरेता का जो काढ़ा होता है वह किस बीमारी के लिए काम आता है और कैसे बनाते हैं और दोस्तों कितना डोज लें और यह कहाँ पाई जाती है। तो आप लोग पूरी वीडियो को देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत नॉलेजपूर्ण यह आयुर्वेद है जो आपको बहुत ही अच्छा भी लगेगा और आपके फायदे की यह वीडियो है। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि यह जो श्वर्टिया चिरेता है वह कहाँ पाया जाता है या इसका प्लांट कैसा। श्वर्टिया चिरेता यह ऊंचाइयों में पाया जाता है यानी पहाड़ी रीजन में पाया जाता है और इसका जो प्लांट होता है वह 2 से 4 फीट का होता है, जो 1 साल से 2 साल की इसकी आयु। यह जो है ज्यादा बड़ा नहीं होता है, श्रब टाइप में ये प्लांट होता है, लेकिन इसकी जो पत्तियां और स्टेम होती है उसके अंदर कड़वाहट बहुत होती है, जिसमें एमेरोजेंटिन नामक ग्लाइकोसाइड पाया जाता है जो दुनिया का सबसे कड़वा पदार्थ के रूप में माना जाता है, जिसकी वजह से आपके शरीर के अंदर यदि हड्डियों में बुखार घुस गया है तो वह हड्डियों का बुखार निकाल के फेंक देता है। कितना पुराना से पुराना बुखार यदि हो गया है तो यदि आप श्वर्टिया चिरेता का काढ़ा बना के देते हैं तो 15 दिन के अंदर ही वह बुखार शरीर के अंदर से निकाल फेंक देता है। यह इसकी क्वालिटी है। दोस्तों हम अब जानेंगे इसका काढ़ा बनाने के तरीके। इसका काढ़ा बनाने का जो तरीका है वह भी बहुत ही आसान है और यह पौधा या जो चिरेता की बूटी है वह आपको आसानी से आपके निजी मार्केट में मिल जाती है, या फिर आपको यदि उसका प्लांट पहचाने हैं तो आपको ऊंचाई वाले जगह से भी आप लेके आ सकते हैं। दूसरा, अब चलते हैं इसके काढ़ा का प्रोसेस जानते हैं, किस तरह से इसका काढ़ा हम घर पे बनाए, होम रेमेडीज कैसे इसको करें। उसके लिए आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आपको एक पैन लेना है जो ज्यादा बड़ा नहीं हो, 1 लीटर का पैन आपके लिए इनफ। 1 लीटर का पैन लीजिए, उसके अंदर 100 ग्राम या 50 ग्राम, आपको छोटा यदि बनाना है डोज तो 50 ग्राम का आप जो चिरेता का बूटी है उसको कूट लें अच्छी तरह से। 50 ग्राम उस 500 ml पानी में उसको डुबा दें। डुबाने के बाद उस पैन को अपने स्टोव पे रखिए, उसको जो है आधा घंटा तक अच्छी तरह से बाउल करिए जब तक कि वह श्वर्टिया चिरेता के अंदर से जो ग्लाइकोसाइड्स है वह बाहर न आ जाए, यानी पानी के अंदर उसका जो बायो इंग्रेडिएंट है वह आ न जाए, पानी का कलर चेंज न हो जाए, तब तक आपको उसका बॉइलिंग करना है, उसको गर्म करने के बाद आप अपना स्टोव बंद कर दीजिए और आप उसको ठंडा करें। मार्किंग क्लॉथ से उसको फिल्टर कर लें, छानने के बाद जो आपका एक्सट्रैक्ट है, उसी एक्सट्रैक्ट या उसी को अर्क बोलते हैं, क्वाथ बोलते हैं, काढ़ा बोलते हैं, इसको आप एक अच्छे साफ सुथरा बोतल में डाल लीजिए। डालने के बाद एयर टाइट उसका करें, बड़ी अच्छी तरह से उसका ढक्कन जो है जो लीड है अच्छी तरह से बंद करें। बंद करने के बाद आप कूल जगह पे या आपके पास फ्रिज है तो रख सकते हैं उसके अंदर। अब बात करते हैं इसके डोज को। आयुर्वेद के अंदर इसके डोज को आप कम से कम 3 से 4 बार इसका उपयोग कर सकते हैं। यदि ज्यादा तगड़ा बुखार है तो आप 4 बार इसका यूज करें 4 डोज में, या फिर आपको हल्का बुखार है तो 3 डोज में इसको लें। अब इसका जो डोज है वो कितना होना चाहिए, आयुर्वेद में इसको 2 से 4 तोला, 1 तोला यानी 10 ग्राम का होना चाहिए। 1 तोला 10 ग्राम उसका होना चाहिए। 10 ग्राम यानी 30 ग्राम, 20 ग्राम या फिर 40 ग्राम। अब ये डिपेंड करता है कि रोग कैसा है, कितना भारी है। यदि आपका रोग हल्का है तो 20 ग्राम या 20 ml में ही आप पानी के अंदर डाइल्यूट करिए और उसको लीजिए। यह आपका प्रोसीजर हो गया। अब इसके अलावा अब हम आगे चल के वीडियो में यह जानते हैं कि कौन से रोग के लिए यह कारगारी और बहुत ही उत्तम आयुर्वेद होता है। यह आयुर्वेद सबसे ज्यादा और बहुत ही कारगारी होता है ज्वर नाशक, यानी आपको यदि फीवर है, ज्वर है तो उसको जड़ तोड़ के नाम से यह जाना ही जाता है। यदि आप इसका दूसरा नाम रीजनल नाम से जानते हैं तो इसको जड़ तोड़ बूटी ही बोलते हैं। तो यह बूटी यदि आपको बहुत ज्यादा बुखार है, आप बहुत बुखार से आया, आपके हड्डियों में बुखार घुस गया है तो उसको भी यह निकालने में सक्षम होती है। जो एमेरोजेंटिन नामक इसके अंदर ग्लाइकोसाइड होता है वह इस बुखार को कंप्लीटली बाहर निकाल के फेंकता है। आपको स्वस्थ करने में बहुत ही कामयाब आयुर्वेद होता है। आप इसका सेवन यदि करते हैं। इसके अलावा यह आपके हाइपरटेंशन हो, हाई बीपी का हो, या फिर आपके बॉडी के अंदर दूसरा कोई बैक्टीरियल डिजीज हो, उसके लिए भी यह यूज होता है, क्योंकि इसका जो गुण होता है वह है एंटीवायरस, एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल। क्योंकि जो एमेरोजेंटिन नामक जो ग्लाइकोसाइड होता है वह इतना कड़वा होता है कि कोई बैक्टीरिया हो या वायरस हो टिक ही नहीं सकता इसके सामने। इसलिए यह एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी वायरल डिजीज के लिए भी बहुत ही लाभप्रद होता है। आप उसका उपयोग उसके लिए भी कर सकते हैं। दोस्तों ये जो काढ़ा है, मुझे आशा है कि इसका प्रोसेस भी आपको समझ में आई होगी और पूरी तरह से कैसे यूज करना है यह भी समझ में आई। आप इसका प्लांट आपके स्क्रीन पे देख ही लिया है, किस तरह का यह पौधा होता है, कैसा होता है। ये सब कुछ देखने के बाद मुझे लगता है कि आप पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आपको नहीं समझ में आया है तो आप इस वीडियो को एक बार फिर देख लीजिएगा या फिर कमेंट करके आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करना ना भूलें ताकि किसी जरूरतमंद को इसका लाभ मिले। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी मुलाकात आपसे नेक्स्ट वीडियो में होगी, तब तक के लिए।